सेकंड कॉन्सेप्ट यही था ना, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। यस सर। यस सर। थर्ड पॉइंट अभी लिखेंगे क्या? फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। नो सर। ओके नो सर। ओके देन सभी लोग म्यूट रहेंगे। और अब मैं आगे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट स्लोप बिटवीन थर्ड पॉइंट सभी लोग नोट करेंगे। स्लोप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ is velocity. Slope between displacement time graph is velocity. Okay, slope between थर्ड पॉइंट क्या है? स्लोप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। अब ये स्लोप कैलकुलेट कैसे करेंगे तो अब मैं बताऊंगा। अब इसको मैं डिस्कस करूंगा सीरियसली, केयरफुली इसको ऑब्जर्व करना। थर्ड कॉन्सेप्ट ये स्लोप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। तो एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। सपोज इंक्रीजिंग है, ए हमने लिया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कंसीडर किया है, वो है ए, सामने दिख रहा है सभी लोगों को। दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कैसा ग्राफ है? इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और इंक्रीजिंग है, इसीलिए हमने बोलवा इसको इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। क्योंकि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि इंक्रीजिंग ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन, तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। इट मींस हम कह सकते हैं यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। मींस इस ग्राफ को क्या कह सकते हैं? इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन या यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, दोनों में से जो भी कह सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। हम लोग स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी बात करने जा रहे हैं। स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इसकी बात करने जा रहे हैं। ये जो व्हाइट बोर्ड है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना ज्यादा? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, और भी मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं ऐसे। तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं देख रहा हूं। ओके, स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं क्लियरली, बहुत स्लोली ऑब्जर्व करना है। सपोज एक ग्राफ पर एक पॉइंट है ए, ग्राफ पर एक और पॉइंट है बी, ग्राफ पर एक और पॉइंट है सपोज सी। ओके, ये ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। और इसी ग्राफ पे हमने 3 पॉइंट मार्क किए हैं ए, बी एंड सी। तो अगर पॉइंट ए पर स्लोप कैलकुलेट करना है, पॉइंट ए का स्लोप कैलकुलेट करना है, पॉइंट ए का स्लोप अगर कैलकुलेट करना है, पॉइंट ए का अगर स्लोप कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं? एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हम क्या करते हैं? एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो पास करता है पॉइंट ए से। अगर पॉइंट ए का स्लोप फाइंड करना है, पॉइंट ए पर का स्लोप फाइंड करना है, तो लाइन कहां से पास करना चाहिए? ए पॉइंट से। और अगर बी पॉइंट का स्लोप कैलकुलेट करना है तो बी से पास करना चाहिए। और सी पॉइंट का कैलकुलेट करना है स्लोप, तो जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो सी से पास करना चाहिए। मतलब जिस पॉइंट का स्लोप हमको कैलकुलेट करना है
जिस पॉइंट पर हमको कैलकुलेट करना है स्लोप, उसी पॉइंट से लाइन पास करना चाहिए पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो हमने कर दिया, ठीक है। पैरेलल टू टाइम एक्सिस एक लाइन हमने पास किया, ऐसा लाइन देखो, और ये लाइन जो ओरिजिनल ग्राफ से जो एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, तो tan थीटा विल बी स्लोप, tan थीटा विल बी स्लोप। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? और स्लोप क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? सभी लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? सब वेलोसिटी तो वेलोसिटी। बट ये किस पॉइंट का स्लोप है? तो पॉइंट ए का। तो ये वेलोसिटी भी किस पॉइंट का है? ए का। ओके, तो ये बात हम लोग को क्लियर हो गया कि पॉइंट ए का स्लोप, और स्लोप ही वेलोसिटी है। इट मींस कि पॉइंट ए का स्लोप या वेलोसिटी कैलकुलेट हो गया। अब पॉइंट बी की अगर बात करें, तो पॉइंट बी पे अगर स्लोप कैलकुलेट करना है, तो एक लाइन जो बी से पास होना चाहिए और पैरेलल टू टाइम एक्सिस होना चाहिए, मींस दिस लाइन। ये लाइन जो एंगल फॉर्म करता है, उस एंगल का tan थीटा स्लोप देगा पॉइंट बी का। ओके, उसी टाइप से पॉइंट सी का स्लोप के लिए ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ये सभी एंगल सेम है क्या? 9, 10 में Yes. ऐसा पढ़े होंगे आप लोग कि ये एंगल सेम Yes, होंगे कि sir. नहीं होंगे, बताओ। होंगे। सेम होंगे। सेम सर। यस ओके ओके, मीन्स सभी एंगल सेम है। इट मीन्स सभी tan थीटा का वैल्यू सेम है। इट मीन्स देयरफॉर VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC। मीन्स सभी पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? सेम है। इस ग्राफ में किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी सेम है, क्योंकि किसी भी पॉइंट से एंगल सेम फॉर्म होने से स्लोप सेम होगा। मींस इस ग्राफ से अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर कोई ड्रॉ करने को कहेगा, इस ग्राफ से अगर कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने को कहता है कि VT ग्राफ ड्रॉ करो, तो कैसा होगा? कांस्टेंट है ना, मींस पैरेलल टू टाइम एक्सिस ना। बोलो। यस सर। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। यस सर। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, इस ग्राफ को यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, इंक्रीज तो हो रहा है नो डाउट, लेकिन कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। इट मींस कि कांस्टेंट इंक्रीजिंग ये था, मतलब यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। तो सब स्लोप सबको कैलकुलेट करना आ गया क्या? यस सर। यस। ओके ओके, मींस स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो एवरी पॉइंट का स्लोप क्या होंगे? सेम होंगे। यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव था कि नेगेटिव, वो कैसे पता करेंगे? तो tan थीटा के वैल्यू से। अगर थीटा एक्यूट एंगल है, मींस 0 to 90 के बीच का है, तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही होगा। 0 to 90 के लिए अगर एंगल 0 to 90 है, तो tan थीटा क्या मिलता है? पॉजिटिव। और tan थीटा अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो एक नई प्रॉब्लम है, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो तुम लोग करोगे।
एक ग्राफ ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? Decreasing. डिक्रीज Decreasing. So Decrease. चलो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, Decreasing. बट कैसा डिक्रीजिंग? यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग कि नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग? So uniformly. यूनिफॉर्मली डिक्रीज Uniformly. यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑलवेज यूनिफॉर्मली ही होता है, तो ये यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग है। ओके, अब पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी पर वेलोसिटी फाइंड करना है। ए, बी एंड सी का स्लोप फाइंड करना है। एट पॉइंट ए, बी एंड सी स्लोप फाइंड करना है। अब स्लोप भी वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी बोले या स्लोप, बात एक ही है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी पॉइंट का स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू टाइम So एक्सिस। parallel to the time axis. एंड पासिंग थ्रू सी, है ना? ऐसा ना? Yes, sir. यस सर Yes, sir. ओके, और सभी लोग बताएंगे कि एक ग्राफ एंगल कितना फॉर्म कर रहा है इस लाइन से, इस पैरेलल लाइन से कितना, तो ए वाला एंगल। ओके ना? देखो 120। एक बात आपको सबको बता रहे हैं कि एंगल हमेशा ऐसे लोगे तो पॉजिटिव लेना होगा, और अगर ऐसे लोगे तो निगेटिव लेना होगा। तो निगेटिव और पॉजिटिव से बचने के लिए, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम हमेशा ऐसा लेते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि सर आपने लाइन ऐसा क्यों नहीं लिया, एंगल ऐसा क्यों नहीं लिया? तो ऐसा लेंगे तो एंगल को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। इसीलिए हम हमेशा ऐसा एंगल लेते हैं, मतलब ये पॉजिटिव। क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है? Yes, sir. यस सर Yes, sir. ओके, तो ये थीटा देन ये भी थीटा और ये भी थीटा। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, सब लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। अगर ऐसे करते हुए पढ़ेंगे ना, मैं गारंटी देता हूं कि मैं फिजिक्स में 140 150 लेके आऊंगा नीट के लिए, और मेंस के लिए मिनिमम 50%। और 50% अगर मेंस में लाते हो तो एनआईटी मिलेगा। कौन सा एनआईटी? तो तुम जिसमें चाहो। बट सबसे बड़ी बात क्या है कि एनआईटी के लिए मींस 300 में से 150 चाहिए, लेकिन अगर राउरकेला एनआईटी में जाना है तो 120 में भी होगा, क्योंकि होम रिजर्वेशन होता है 50%, और होम रिजर्वेशन 50%, मतलब उड़ीसा के लोग 50% होंगे उसमें। और एनआईटी राउरकेला अभी इंडिया में नंबर 2 पे चल रहा है, मतलब कि इस कॉलेज में कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, बाहर जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इससे अच्छा एनआईटी एक ही है। तो जब अच्छा कॉलेज हमारे ही सिटी स्टेट में है तो बाहर जाने की जरूरत नहीं। रैंकिंग में आईआईटी भुवनेश्वर से ज्यादा अच्छा एनआईटी राउरकेला है। तो इतना अच्छा एनआईटी है, ठीक है, तो हम बाहर क्यों जाएंगे, और हमको 120 में काम भी हो जा रहा है। दूसरी बात है ना, तो ये बहुत फायदेमंद है। अच्छे से पढ़ते रहोगे, जिस तरह से भी समझ रहे हैं सारे लोग, समझते रहो। किसी भी तरह का डाउट, छोटा हो या बड़ा, ग्रुप में डाल दिया करो या क्लास में पूछ लिया करो। हमें किसी भी तरह से करके क्लियर करना है। किसी भी तरह से बॉडी पे प्रॉब्लम तो आएगा, प्रेशर तो आएगा, नो डाउट, माइंड पे प्रेशर तो आएगा। बहुत हम भी पढ़ते थे तो हर बार लगता था कि फेल हो रहे हैं। एक क्वेश्चन अगर नहीं आता था तो डर जाते थे कि मैं तो फेल होता हूँ लगता है। तो ये सबके साथ रहता है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेहनत करते रहेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। तो आउट ऑफ 25 12 क्वेश्चन अगर करके आते हो, 12 क्वेश्चन करके आते हो, तुम्हारा एनआईटी कंफर्म है। एवरी सब्जेक्ट में अगर आउट ऑफ 25 12 करके आते हो, और उतना मेरे नोट में ही मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये सारे एंगल सेम है, मीन सारे पॉइंट पे tan थीटा की अगर बात करें, सी पॉइंट की, AC को स्लोप कहते हैं और AC को स्लोप में वेलोसिटी, चाहे वो tan थीटा की बात करें A पॉइंट की तो भी वही है tan थीटा, सभी वैल्यू सेम है थीटा के, तो सभी वैल्यू वेलोसिटी के भी सेम होंगे, इसीलिए ये वेलोसिटी कैसा मिला हम लोगों को, कांस्टेंट। बट एक कांस्टेंट वेलोसिटी तो जरूर है, लेकिन ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये मेन है। तो कांस्टेंट तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव। क्यों? एक बात बताऊं तुम लोगों को, एक बात बताता हूं, ऐसे एक लाइन सभी लोग ड्रॉ कर लो साइड में, और यहां से यहां के बीच के एंगल को क्या बोलोगे, 0 से 90 के बीच का एंगल है ना यहाँ पे, बोलो। Acute angle. Acute angle. अक्यूट एंगल बोलेंगे, और अक्यूट एंगल में tan पॉजिटिव होता है, ठीक है। और यहां से यहां के बीच का एंगल मींस 90 टू 180, 90 टू 180, 90 से 180 में tan निगेटिव होता है। अब तुम लोग खुद बताओ कि ये एंगल 90 से ज्यादा है या कम है? नहीं सर। ज्यादा है। ज्यादा मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है, इट मींस कि ये tan निगेटिव होगा, और tan निगेटिव मींस सारे वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव से मींस इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने को कोई कहता है तो कांस्टेंट तो लाइन रखना, बट नेगेटिव कांस्टेंट मींस ऐसा। क्लियर हुआ क्या? Yes sir. यस सर। तो नोट कर लेंगे कि अब पता चल गया कि स्लोप देखकर हम पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता कर सकते हैं। यस सर। Yes, sir. ओके ओके। और एंगल हमेशा, स्लोप में एंगल हमेशा 0 टू 180 के बीच का ही होता है, इन बिटवीन 0 टू 180 ही एंगल फॉर्म होगा, मोर देन 180 नहीं। यहां भी देख लो ना, ये मोर देन 180 है क्या? नहीं, लेस देन 180 है एंड ग्रेटर देन 90 है। तो हमेशा एंगल या तो 0 टू 90 वाला होगा, मींस एक्यूट होगा, या ऑब्ट्यूस होगा तो 90 से 180 होगा। 180 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ओके, अब दो ग्राफ हमने समझाए हैं, बट दोनों स्ट्रेट लाइन पे हमने डिस्कस किया, लेकिन अगर लाइन कर्व हो तो, मींस लाइन ऐसा कर्व हो तो कैसे करेंगे? सभी लोगों को मैं एक बात बता दूं, फर्स्ट टेस्ट में अगर थोड़ा मार्क्स कम आए तो नर्वस मत होना, धीरे धीरे ठीक हो जाए। जब हम आईआईटी का एग्जाम देते थे तो हमारे टाइम, अभी तो आईआईटी वाले, हमारे टाइम में 60 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे पर सब्जेक्ट, 60 मार्क्स मेरे टाइम में जब हम आईआईटी देते थे। आईआईटी तो अपना चेंज करता रहता ना, कभी 18 क्वेश्चन पूछता है एक सब्जेक्ट में, कभी 30, कभी 34, कभी कुछ भी, मतलब वो गेस नहीं करने देता किसी को कुछ भी, वो चाहता है कि कोई गेस ना करे मेरे चीजों को। तो आईआईटी अपना चेंज करता रहता है नंबर ऑफ क्वेश्चन, सिलेबस सेम रहेगा लेकिन क्वेश्चन चेंज करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्किंग सब चेंज करता रहता है। तो मेरे टाइम में 60 मार्क्स का था, होता था। ओके, तो 60 मार्क्स तक का होता था, तो मेरे को जब हम किसी एक इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, मैं फिटजी में पढ़ता था, फिटजी में पढ़ता था मैं अपने टाइम में। अभी तो फिटजी का स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन जब मैं था पढ़ता था तो उसमें बहुत अच्छी थी। तो मेरे को आउट ऑफ 60 14 मार्क्स ही आए थे फर्स्ट टेस्ट में, मात्र 14, और बाद में बहुत ज्यादा आने लगे, आउट ऑफ 60 40 45। तो
इनिशियली प्रॉब्लम होता है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए और कभी भी अंदाजा नहीं लगाना है। जो क्वेश्चन आता है वही ठीक, वही उतना ही करेंगे। अगर हमें 5 ही मार्क्स आ रहा है तो 5 ही है, लेकिन कम से कम वो हमारा तो है, अंदाजा तो नहीं लगाया हुआ है। और वो धीरे धीरे फिर हम उसको, अभी 5 आया है तो हम फिर 15 की कोशिश करेंगे, फिर 25 की कोशिश करेंगे, 50 की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। तो इसीलिए घबराना नहीं है। कोई भी बैट्समैन जब क्रीज पे आता है तो फर्स्ट बॉल पे 6 लगाने की कोशिश नहीं करता है, पहले वो अपनी आंख जमाने की कोशिश करता है, जो रियल बैट्समैन होते हैं। तो हमें भी अभी आंख जमाने की कोशिश करना है, क्योंकि हमारा काम T20 वाला स्टाइल में नहीं चलेगा। 2 साल का प्रोग्राम है, तो आराम से हमको ग्रिप बनाना है। तो इसीलिए मार्क्स कम आए तो घबराना नहीं, सबके कम आते हैं। और वो कभी कभी किसी का अंदाजा लगाने से कभी कभी ज्यादा दिया जाता है, लेकिन वो उसका एक्सपीरियंस नहीं है, और फिर कम हो जाएगा। तो चलो इधर चलते हैं। हमने स्ट्रेट लाइन पे तुम्हें स्लोप फाइंड करना सिखाया, लेकिन कर्व पे कैसे करेंगे? मींस कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर्व हो, ऐसा हो, तो कर्व पे कैसे करेंगे? तो इस पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा अच्छे से, इस पे थोड़ा सा अच्छे से हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नॉमिनल थोड़ा सा और लेवल इंक्रीज होगा इसमें। अब हमको स्लोप कैलकुलेट करना, सपोज एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी। क्लियरली देखने सभी लोग। तो एट पॉइंट ए अगर स्लोप फाइंड करना है, एट पॉइंट ए अगर स्लोप फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है? एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है एट पॉइंट ए। टेंजेंट मींस जस्ट टच करने वाला लाइन को टेंजेंट कहते हैं। मींस पॉइंट ए का टेंजेंट मींस पॉइंट ए को जस्ट टच करने वाला लाइन को पॉइंट ए का टेंजेंट कहेंगे। कट नहीं करना चाहिए, टच करना चाहिए, जस्ट टच करके निकल गया, मींस ऐसा। यही होगा ना टेंजेंट? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और ये जो टेंजेंट, ओके, और ये जो टेंजेंट है टाइम एक्सिस से जो एंगल बनाया है, सपोज थीटा, तो या थीटा 1 या थीटा ही लो, then tan theta will be slope. Then tan theta will be slope at point A, means that is VA. tan theta slope है at point A, और स्लोप वेलोसिटी होता है, इट मींस ये पॉइंट का वेलोसिटी है। अब अगर B की कैलकुलेट करना है, तो B पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अच्छा से टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा थोड़ा। ओके, अब बताना सभी लोग बताना, क्या दोनों थीटा सेम दिख रहे हैं या डिफरेंट? क्लियरली और Different. डिफरेंट दिख रहे हैं, ओके, तो ये डिफरेंट दिख रहे हैं, इसलिए इसको हम थीटा 1 कह रहे हैं, इसको थीटा 2 कह देते हैं। कोई प्रॉब्लम? No, sir. तो इसको हमने tan थीटा 1 कर दिया और इसको हमने tan थीटा 2 कर दिया। मींस स्लोप जो है बी पॉइंट का, और tan थीटा 2 है। अब सी पॉइंट का स्लोप अगर फाइंड करना है, सी पॉइंट का अगर स्लोप फाइंड करना है, तो सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। कर दिया हमने टेंजेंट ड्रॉ। ये टेंजेंट जो लाइन टाइम एक्सिस से जो एंगल फॉर्म किया, सपोज जो है थीटा 3, तो ये tan थीटा 3 विल बी स्लोप एट पॉइंट सी, दैट इज V एट सी। मतलब ओके, सबको समझ में आया? सबको? Yes, sir. Yes, sir. Sir,
अब सभी लोग बताएंगे कि क्या tan θ1 सॉरी θ1 is less than θ2 and θ2 is less than θ3। ऐसा है क्या? ये हमने जो लिखा वो सही है या गलत है अकॉर्डिंग टू फिगर? Yes, sir. सही है सर, सही है सर। Therefore tan θ1 less than tan θ2 less than tan θ3, क्योंकि जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ही ज्यादा वैल्यू होगा थीटा का, tan थीटा का। Therefore VA is less than VB is less than VC। यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। स्ट्रेट लाइन जब ग्राफ था डिस्प्लेसमेंट टाइम तो वेलोसिटी कांस्टेंट मिला था, बट यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. ओके। Yes, sir. यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीजिंग है तो वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग ही है। टाइम मतलब अगर हमको ड्रॉ करना होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो कैसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे? इंक्रीजिंग ना। तो इंक्रीजिंग कैसा होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्रीजिंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। ए से ज्यादा बी का, बी से ज्यादा सी का, मतलब धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज होता जा रहा है। इट मीन्स ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी इंक्रीजिंग लाइक दिस, आइदर स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग और कर्व। अब इंक्रीजिंग कैसा हमको भी पता नहीं थी कैसा, इसीलिए दोनों पॉसिबल है। दोनों में से कौन, ये हम बाद में पढ़ेंगे, वो फिर काफी डीप हो जाएगा, अभी हम उसको नहीं करेंगे। लेकिन दोनों पॉसिबल है। दोनों में से कौन, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना? ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी तुम लोग चूंकि स्टार्ट किए हो 11th, तो अभी सब कुछ पढ़ना सही नहीं है ना? हम जितना ये सब बता दिए इतना ही हम तुमको बहुत सारे बुक में मिलेंगे नहीं, लेकिन ये जरूरी था इसलिए बताया। नोट कर लिया सभी लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 है इसको स्टडी आज ही करना है, ठीक है? और मैं तो कहूंगा कि बिफोर 2 PM करना। अब तो कोई क्लास नहीं है ना, तो बिफोर 2 PM कर ही लेना। हम तो कहेंगे कि मेरे क्लास के 10 मिनट ब्रेक के बाद वापस बैठना और इसको कर लेना, क्योंकि ये बहुत स्किप करता है दिमाग से। मेरे को भी इनिशियली बहुत प्रॉब्लम किया था जब हम पढ़ते थे, जब तुम्हारे जैसे 11th में जब हम थे तो बहुत प्रॉब्लम किया था। इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम ना हो इसीलिए मैं थोड़ा अलग टाइप से बता रहा हूं। मेरे सर ने जो बताया था उससे बिल्कुल अलग टाइप से, क्योंकि मुझे पता था कि स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉब्लम में रहते हैं, तो मैं उन सबको ध्यान में रखते हुए बहुत ही स्लो और बहुत ही अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ। किसी भी बुक में इस तरीके से नहीं मिलेगा और किसी भी यूट्यूब चैनल पे भी नहीं मिलेगा, तुम सर्च कर लेना, ठीक है? तो क्योंकि मैं देखा हूं कि मेरे को प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पे, तो हमने फिर इस पे वर्क किया कि हमारे बच्चों को ऐसा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? अब आगे चलता हूं। अब आगे एक बात पूछता हूं तुम लोगों से। तुम लोगों से एक बात पूछ रहा हूं, अच्छे से देखना। ठीक है? एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है, पॉइंट ए पॉइंट बी, 2 पॉइंट दिया है हमने, ग्राफ कर्व है ऐसा। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, 2 पॉइंट दिया है हमने, पॉइंट ए है पॉइंट बी है। उन दोनों पे, दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कहाँ वेलोसिटी ज्यादा है कहाँ कम है, ये पता करके तुम्हें बताना है अभी। दो मिनट टाइम दूंगा, सोचो समझो।
ट्राई सभी लोग करेंगे, होना ना होना अलग बात है। मैटर नहीं है कि तुमसे हो रहा है कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो, ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि तुम ट्राई कर रहे हो कि नहीं। ट्राई करोगे तो सीख जाओगे, और भले ही वो गलत कर रहे हो चाहे जैसे भी ट्राई करो, लेकिन ट्राई करने के बाद तुम सीखने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, 100% समझ लो। और जो ट्राई नहीं करेंगे बैठे रहेंगे और मेरे बताने से कोई फायदा नहीं। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं नीट और मेंस दोनों में, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एम्स एम्स तो पहले अलग होता था, अब नीट के साथ ही है, तो एम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं इसीलिए, और मेंस में भी। नीट ज्यादा नहीं पूछता था लेकिन पूछेगा अब। नीट भी ऐसे पूछता है लेकिन कम पूछता है थोड़ा इस टाइप का, लेकिन अब ज्यादा पूछेगा क्योंकि एम्स मिक्स हो गया नीट के साथ, इसीलिए हमको सतर्क रहना है। हाँ जी, तो बोलो। सर नेगेटिव है। नेगेटिव आ रहा है यस सर। सभी पॉइंट पे? जी सर। कौन बोला है? नाम क्या है? सर गौतम। गौतम। हाँ, और तुम्हारा नाम क्या है? अभी एक लड़की कोई गर्ल्स बोल रही थी, उसका नाम क्या है? सर अनामिका। अनामिका। बोलो अनामिका, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव कहाँ पे निगेटिव है? सर पॉइंट ए ए बी या बी? दोनों में अच्छा, दोनों पे निगेटिव है। ऑब्ट्यूज एंगल बन जाए। बिल्कुल सही जवाब, 100% सही जवाब। यस सर। दोनों पॉइंट पे निगेटिव है, ये 100% सही जवाब। ठीक है, ओके। तो ये ऐसा नहीं कि दो ही लोग को ट्राई करना, सबको ट्राई करना और सबको बोलना भी है। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं बताता हूँ। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट हमने ऐसा ड्रॉ किया। एम्स में एक बार क्वेश्चन आया था कि किस पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव है और किस पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव है, आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, और 5 पॉइंट दिए हुए थे, उसमें से 2-3 पॉइंट पे कहीं पे नेगेटिव था, किसी 2-3 पॉइंट पे पॉजिटिव था, और वो ऑप्शन में थे। तो बस इतना ही है, मत समझना कि न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना है, नहीं। अब एक बात बताता हूँ, जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, टेंजेंट इस टाइम लाइन से, टाइम एक्सिस से एंगल बनाया। ऐसा एंगल हमेशा लेना है, मैंने बता रखा है। ये एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज है। सपोज ये मान लो θ1 है। अब पॉइंट बी की अगर बात करें तो यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये एंगल ये वाला है, ये मान लो θ2 है। तो tan θ1 क्या देगा? v स्लोप देगा बी पॉइंट का, मतलब स्लोप की वेलोसिटी होता है, मींस बी पॉइंट का वेलोसिटी देगा। क्योंकि ये ऑब्ट्यूज है इसलिए वैल्यू निगेटिव है, ये भी ऑब्ट्यूज है इसलिए ये भी वैल्यू निगेटिव है। tan θ2 किसका स्लोप है? ए पॉइंट का, मींस va। तो ये हमको पता चल गया कि दोनों निगेटिव है, नो प्रॉब्लम, और बिल्कुल सही जवाब था। तो अब ऐसा ग्राफ देगा तो तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे निगेटिव है ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी। यस सर। तो एक मैं एम्स का आया हुआ क्वेश्चन दूं? यस सर। ठीक है, सभी लोग घबराना नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, इट मींस ये नहीं कि पहले ही नर्वस हो जाएंगे। अगर हो जाएगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो भी काफी बढ़ेगा ना, इसलिए काफी ट्राई करना है।
ये ऐसा ग्राफ है, ए है पॉइंट ए और ए है पॉइंट बी और ए है पॉइंट सी और ए है पॉइंट डी। ठीक है, बस VA, VB, VC एंड VD का नेचर बताना है कि कहां पे पॉजिटिव है कहां पे निगेटिव। बस सभी लोग अभी ट्राई करेंगे, 1 मिनट का टाइम दूंगा मैं। सर ए में पॉजिटिव, बी में नेगेटिव, सी में पॉजिटिव, डी में नेगेटिव। क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य। आदित्य, बिल्कुल सही जवाब है। ए में पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो टेंजेंट टाइम एक्सिस से एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा है, और बी में जो टेंजेंट है वो ड्रॉ करने के बाद ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहां से जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यहां से निगेटिव आएगा। यहां से क्या आएगा? तो यहां से भी एक्यूट एंगल है, तो ये भी θ3 भी, और ये भी निगेटिव आ रहा है। तो ए पॉइंट और सी पॉइंट पे पॉजिटिव है, मींस VA एंड VC क्या है? पॉजिटिव, एंड VB एंड VD क्या है? निगेटिव। समझ में आया? अनामिका, गौतम, सिद्धार्थ, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो अभी इसका क्वेश्चन था, बातों बातों में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मैंने क्वेश्चन दिया तो हो गया ना, सभी लोग समझ गए। तो तुम लोग के पास लेवल है जो तुम कर सकते हो, लेकिन इस लेवल को, इस स्पिरिट को कंटिन्यू रखना होगा 2 साल। ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और सब मेंटल स्टेटस है कि ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होती है, तो ये नहीं होता है, तो वो नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। हम पढ़ेंगे, ध्यान देंगे तो होगा पढ़ाई। और अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो भी रही है तो सिर्फ मेरे लिए थोड़ी ना, ऑल इंडिया के जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए। इसीलिए कभी कंफ्यूज मत रहना, है सबके लिए, सबको प्रॉब्लम होगी। सर आप साउंड हो गए। साउंड प्रॉब्लम हो रही है? सर साउंड थोड़ा धीरे हो गया था, स्लो हो गया। अब ठीक है सर। ओके ओके ओके। अब मैं एक और ग्राफ तुम्हें दे रहा हूं, सभी लोग को बताना है। ये ग्राफ है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और एक ग्राफ ऐसा है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वैसा है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वो ऐसा है। स्ट्रेट लाइन है एक। अब इन दोनों ग्राफ में सभी लोग मुझे बताएंगे कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं। Second. So second Sir, one is second one is possible. Second. The second one possible. Second First one not possible. possible. ये पॉसिबल क्यों नहीं है? फर्स्ट पॉसिबल क्यों नहीं? पता है क्यों पॉसिबल नहीं है? तो एक लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस। परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस अगर लाइन ड्रॉ कर दोगे तो इस टाइम पे मान लो ये टाइम है 4 सेकंड, सपोज मान लो ये टाइम है 4 सेकंड, तो 4 सेकंड पे एक वेलोसिटी तो ये शो हो रहा है और दूसरा ये शो हो रहा है। एक अगर मान लो कि 10 है, दूसरा मान लो कि 20 है, मान लो। तो क्या सेम टाइम पे एग्जैक्ट सेम टाइम पे 2 डिफरेंट वेलोसिटी किसी के हो सकते हैं क्या? no sir. No sir. No, sir. तुम बाइक चला रहे हो और कोई तुम्हें कहता है, 2 लोग आके कि तुम्हारा 10 बजे तुम बहुत हाई स्पीड में जा रहे हो, और एक और आके कहता है कि नहीं तुम 10 बजे बहुत स्लो स्पीड में जा रहे थे।
तो ऐसा पॉसिबल है? कोई ना कोई एक झूठ बोल रहा है, क्योंकि सेम Yes, sir. टाइम में दो है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इसीलिए सेम टाइम में दो डिफरेंट वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। या यहाँ तक कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना होके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी होता तो भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सेम टाइम में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट, सेम टाइम में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। कोई कह रहा है कि नहीं मैं 10 मीटर चल गया था 4 सेकंड में, अभी बोला नहीं 20 मीटर चल रहा था, कोई बोल रहा है 10, कोई बोल रहा है 20, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि सेम टाइम में दो डिफरेंट प्लेस पे एक आदमी नहीं हो सकता। और अगर हो गया तो आदमी डर जाएंगे कि ये क्या है, फिर प्रॉब्लम क्या है, भूत तो नहीं है ना। सेम टाइम पे कोई दूसरे एक आदमी सेम टाइम पे कटक में भी है और जाजपुर में भी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि ग्राफ दिया रहेगा और बोलेगा कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है कौन सा नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें माइंड ओपन रखना है। सेम टाइम में दो डिफरेंट वेलोसिटी या दो डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट या दो डिफरेंट एक्सीलरेशन पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि डिफरेंट टाइम में सेम वेलोसिटी पॉसिबल है। जैसे टाइम t इक्वल टू 4 और t इक्वल टू 8 के लिए सेम वेलोसिटी पॉसिबल है। कैसे? तो मान लो यहां से कोई चलना शुरू किया और यहां से आया और फिर वापस यहां आ गया, तो सेम हो गया। 10 मीटर पर सेकंड था, फिर 10 मीटर पर सेकंड ही हो गया 8 सेकंड, ऐसा पॉसिबल है। मीन्स दो डिफरेंट टाइम में सेम वेलोसिटी हो सकता है, लेकिन सेम टाइम में दो डिफरेंट वेलोसिटी नहीं हो सकते, है ना। क्लियर है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। तो जब भी तुम लोग संडे Yes, sir. टेस्ट देना तो पूरे स्ट्रांगली क्वेश्चन पे अटैक करना। कभी मत सोचना कि मतलब क्वेश्चन हार्ड है और हमसे नहीं हो सकता। समझ में आया ना? Yes. बिल्कुल एकदम हाँ बिल्कुल एकदम क्रिस गेल जैसा, मलिंगा हो या कोई भी हो, कैसे अटैक करता है वैसे ही हमें अटैक करना है क्वेश्चन पे। हमको सोचना नहीं है कि हार्ड है, अगर सोच लिया तो हार्ड हो जाएगा, क्योंकि Yes, sir. सब कुछ स्टेट ऑफ माइंड है। इसलिए हमको अटैक करना है शानदार तरीके से। ओके, अब मैं एक बात तुमसे पूछ रहा हूँ, सभी लोग एक क्वेश्चन नोट करेंगे, सभी लोग एक क्वेश्चन नोट करेंगे, सभी लोग एक क्वेश्चन नोट करेंगे। अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हुए हैं, लेकिन वो मैं करूंगा मंडे को, क्योंकि अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूं ताकि तुम लोगों को क्वेश्चन पे अप्रोच करना सीख लो। क्वेश्चन पे अप्रोच करना सीख जाओगे तो थोड़ा कल के टेस्ट में अच्छा होगा। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, क्वेश्चन कैसा हो सकता है, ये तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन के लिए कोई। और एक बात और याद रखना है कि जो मैं तुम्हें डिस्कस करूंगा वो सेम क्वेश्चन में दूंगा नहीं, क्योंकि सेम क्वेश्चन देने का मतलब है कि टेस्ट का मजाक हो जाना, वो टेस्ट फायदेमंद नहीं है। मार्क्स कम आएगा चलेगा, लेकिन टेस्ट में सेम क्वेश्चन डालने का मीनिंग ही नहीं है, और फिर मीनिंगलेस हो जाएगा टेस्ट। हाँ, कॉन्सेप्ट मैच करेगा, मतलब हम कॉन्सेप्ट मैच करेगा पक्का। कॉन्सेप्ट तो मेरा पढ़ाया हुआ नीट में 99% क्वेश्चन पे मैच करेगा और मेंस में, ये मैं गारंटी देता हूँ। कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड है जी, इसीलिए अब एक क्वेश्चन लिखो, लिखेंगे A body starts from rest. A body starts from rest. A body starts from rest. What is the ratio? What is the ratio? What is the ratio? What is the ratio of
of the distance traveled by the body, distance traveled by the body during third and sixth second, during third and sixth second. Okay, थर्ड सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर करेगा? डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड क्या होगा? तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड हमने बताया हुआ है कितना? u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ऐसा ही बताया है ना हमने? बोलो आदित्य, सिद्धार्थ, ऐसा ही बताया ना हमने? तो u तो 0 है ना, क्योंकि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो u को हमने मिटा दिया। थर्ड सेकंड बोल रहा है, इट मींस कि n को क्या लेना होगा? 3। मीन्स क्या हो गया यहां से? 2 हाफ इंटू a इंटू 3 इंटू 2 6 माइनस 1 मीन्स 5 ना। ये इक्वेशन नंबर 1। अब 6 माइनस 1 है ना? Yes. Yes, sir. ओके, अब नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन सिक्स्थ सेकंड के लिए क्या करेंगे? तो 1/2 इंटू ए, क्योंकि u का टर्म तो 0 है, तो फिर से u हाफ इंटू ए और 2 n कितना लेना है? 6 माइनस 1, तो ये आ जाएगा a/2 और ये कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, अब दोनों का रेशियो फाइंड करना है, तो a थर्ड एंड a सिक्स्थ मीन्स यहाँ क्या है? 5a/2 और यहाँ क्या है? 11a/2। तो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, 5/11। ओके, बिल्कुल राइट आंसर था। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो हाँ, एक बात मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे टर्म गिवन नहीं थे, ए गिवन नहीं था, कभी कभी इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन नहीं होगा डायरेक्टली, तो घबराना नहीं, जो गिवन नहीं है उसको तुम सपोज कर लेना। अब ए गिवन नहीं था, हमने सपोज कर लिया, ए ही रहने दिया, तो कैंसिल हो गया ना, तो गिवन की यहां देने की जरूरत भी नहीं था। इसीलिए ये मत सोचना कि डाटा इनसफिशिएंट है, तुम उसके अंदर स्ट्राइक करना, एक क्वेश्चन नहीं आए तो दोबारा स्ट्राइक करना, छोड़ना नहीं उसको, कि जरूर इसमें ये कभी मत लेके चलना कि क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो बाद में तुम्हारे जब एक्सपीरियंस बढ़ेंगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा अगर क्वेश्चन गलत होगा तो। कंफ्यूज में मत रहना कि कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं है, ऐसा मत, ट्राई करना उसको। ओके, तो ये जो एवरेज वेलोसिटी, एक बात और बता दो, कोई बॉडी ए टू बी डिस्टेंस, ए टू बी ट्रेवल कर रहा है, ए टू बी, ओके, Yes. ए टू बी ट्रेवल कर रहा है और ए से पी 10 मीटर है, इसको 40 सेकंड में कवर कर रहा है, और पी टू क्यू ये भी 10 मीटर है, इसको उसने 20 सेकंड में कवर किया है, और ये भी 10 मीटर है, क्यू टू बी मीन्स तीनों 10 10 10 है, और इसको 5 सेकंड में कवर किया है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, क्या होगा?
जल्दी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, फॉर्मूला तो यही है। ठीक है, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 10 प्लस 10 प्लस 10 और टाइम भी गिवन है 40 प्लस 20 प्लस 5। मैं एक बात बता दूं कि सभी लोगों को एक बात बता दूं मैं कि इससे टिपिकल क्वेश्चन मैंने करा रखा है, जबकि ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से इसको तुम सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 5 से कैंसिल हो रहा है। 6 में 30. ओके, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, थोड़ा 2 मिनट ज्यादा भी हो जाए तो चलेगा, क्योंकि 1-2 मिनट तो चलता है। अब x इक्वल टू TQ माइनस 2T है। ओके, कहता क्या है क्वेश्चन कि फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी when the acceleration is 0, acceleration is 0, find velocity, find v means velocity when the acceleration is 0, फाइंड करके दिखाओ जरा मुझे। अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो हम क्या करते हैं, ds बाई dt, s के जगह x है तो dx बाई dt। एनी डाउट? No, sir. तो डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो, अब तो सीख गए हो। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3t² माइनस 2 ना, देख लो। Yes. Yes, sir. Yes, एक sir. बात मैं बताऊं, ये Yes, जो sir, yes, 3, sir. हाँ ओके, ये जो 2 है इसको 27 कर दोगे तो क्वेश्चन जो थोड़ा इजी हो जाएगा। 27 कर दो क्या? ओके 27 कर देंगे तो इजी हो जाएगा थोड़ा, तो ये आ जाएगा 27। ये आ गया है वेलोसिटी। ऐसे कोई मतलब नहीं था, ऐसे गलती हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 27 ही रहने दो, कोई दिक्कत। अब एक बार और इसको डिफरेंशिएट करो, एक बार और डिफरेंशिएट करो तो ये मिलेगा क्या, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, d 3t² बाई dt और माइनस 27। तो इसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 dt² बाई dt, और इसका तो 0 ही होने वाला था। a इक्वल टू 6t, क्लियर 60 हुआ माइनस क्या? Yes, sir. अब a 0 कब होगा, एट t इक्वल टू 0 a 0 होगा ना। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया था, तो कहा क्या गया है क्वेश्चन में कि फाइंड v कब, तो एट व्हेन a इज 0, जब a 0 है तब v फाइंड करो। तो a तो 0 है t0 पे, a 0 कब है, t0 पे, तो t0 यहाँ पुट कर दो, देयरफॉर एट t इक्वल टू 0 v इक्वल टू माइनस 27 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लिया है सभी लोगों ने? Yes, sir. Sir, can you explain this again? हाँ,
सबसे पहले क्या है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी लेके आ गए। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. नो सर। No, sir. No, sir. ओके No, sir. ओके, जो पूछ रही है उसका नाम क्या है तुम्हारा? सर वो जो सर हाँ, तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? सर DTQ से 3T स्क्वायर कैसा है? तुम डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे तो प्रेजेंट थे? जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे तो तुम प्रेजेंट थे क्या? नहीं सर। तो फिर दिक्कत तो होगी ना यार, ऐसे कैसे? ये डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला है। तो एक काम करना, तुम नेक्स्ट डाउट क्लासेस में तुम ज्वाइन कर लेना, तो मैं उस दिन समझा दूंगा, क्योंकि ये 2 मिनट का टॉपिक नहीं है कि अभी मैं समझा सकता हूँ। अभी तुम याद रखो इसको कि DTQ बाई DT से इतना आया है, और इसी को तुम नोट करके अच्छे से रखना और डाउट क्लास में मेरे से पूछ लेना। क्लियर है? यस सर। ओके, क्योंकि थोड़ा सा का टॉपिक होता तो मैं बता देता, ये कम से कम 20 मिनट लगेंगे, इसीलिए। तो ये डिफरेंशिएट करके हम यहां तक आए। v हमको फाइंड हो गया, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा था। कब? तो जब a 0 होता तब, तो हमको उसके लिए ये फाइंड करना पड़ा। तो ये फाइंड किया, इसी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके फाइंड होता है, तो किया हमने। तो देखा कि a आया है 60। अब a 0 कब होगा? तो t 0 पे ही a 0 होगा। तो t 0 पे a 0 होगा, तो a 0 होगा तब हमको v फाइंड करना है। तो a 0 कब होगा? t 0 पे। इसीलिए हमने t 0 पुट किया यहाँ पे, तो ये टर्म 0 हो गया, सिर्फ -27 बचा। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। और बाकी अगर कोई टॉपिक में डिफरेंशिएशन में या प्रीवियस किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है किसी को, तो डाउट क्लास में नोट करके जरूर ज्वाइन करना और मेरे से पूछना। मैं उस दिन डिफरेंशिएशन क्लियर कर दूंगा। किसी को कोई सर, टॉपिक थोड़ा right किया है? हाँ, थोड़ा राइट को। कोई लेट से ज्वाइन किया है क्लास, किसी का 1-2 क्लास छूटा या कभी छूटा है, कुछ हुआ है, तो मेरे से कांटेक्ट कर लेगा डाउट क्लास में। डाउट क्लास ज्वाइन करेगा ना, उस दिन बता देगा मेरे को, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके? Yes, sir. यस सर। Sir. Yes, sir. रखता हूँ। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक